नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। जैसा कि आई होप कि आप लोग वीडियो को काफ़ी एंजॉय करते रहेंगे। मैंने 3 वीडियो बैक टू बैक डाला है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा रिपेयरिंग में। वैसे ही आप जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, क्योंकि मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है कि ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल सके सही तरीके से। क्योंकि वीडियो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे देखे हैं, जैसे बहुत सारे फेक वीडियो भी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ रियल वीडियो बना के दिया जाए जिससे आपको रिपेयरिंग में कुछ हेल्प मिले। और हमारा ऑनलाइन जो ट्रेनिंग चलता है उसके अंदर तो हमने वीडियो ऑलरेडी सब बना के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा देता हूँ ताकि आप लोग रिपेयरिंग में ताकि कुछ हेल्प हो जाए। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसके अंदर कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है और कुछ लोगों को कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर एक टेक्निकल जी करके थे, उन्होंने सब सही बताया है, लेकिन एक ऑडियो एम्पलीफायर बताया है। तो ऑडियो एम्पलीफायर जो होता है वो मदरबोर्ड के अंदर भी होता है और कॉम्बो बोर्ड के अंदर भी होता है, तो यहाँ पर ऑडियो बोर्ड नहीं आता है। और एक तजुद्दीन है, उन्होंने सही जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने भी ऑडियो सेक्शन का जिक्र किया है। लेकिन ऑडियो सेक्शन दोनों के अंदर होता है, चाहे वो कॉम्बो मदरबोर्ड हो और चाहे वो नॉर्मल मदरबोर्ड हो। और इसमें एक TRPG करके है, पावर सप्लाई बैकलाइट मदरबोर्ड एक साथ होता है। तीनों ने सही बोला है कि उसमें अंदर पावर सप्लाई, बैकलाइट, ड्राइविंग सर्किट और आपका मदरबोर्ड तीनों एक साथ होता है। तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका अगर सही जवाब देते हो तो आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें देंगे, चाहे वो कुछ भी डेटा हो। और हो सकता है आपको वहाँ पर हमारे जो यूट्यूब के वीडियो हम डालते हैं उसके लिंक भी वहाँ पर दे दिया जाएगा ताकि आप वीडियो सबसे पहले देख लो। और दूसरी बात, उनको अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है, सपोर्ट भी हम लोग करेंगे वहाँ से। और कोई सामान की ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी हम लोग वहाँ से कुरियर करेंगे, जो लोग सही कमेंट देंगे उनको। और साथ ही साथ अपना नंबर डालिए, 2 वीडियो में आपको लगातार सही कमेंट करने हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि जो हमारे कॉम्बो मदरबोर्ड और नॉर्मल मदरबोर्ड में जो ऑडियो IC लगती है उसका सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। ठीक है, आपका जो कॉम्बो मदरबोर्ड के अंदर और मदरबोर्ड के अंदर जो ऑडियो IC लगती है उसका सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। अब मैं यहाँ पर ऑडियो IC के नंबर की बात नहीं कर रही है, नंबर कोई भी होने दो, आपको सही जवाब देना है कि उसका जो है नॉर्मल मदरबोर्ड और कॉम्बो मदरबोर्ड के अंदर जो ऑडियो IC लगती है उसका सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। साथ ही साथ उसका जो डेटा कम्युनिकेशन होता है ऑडियो का, वो SCL SDL के साथ होता है या फिर डायरेक्ट ऑडियो इनपुट और आउट इनपुट होता है, SCL SDA के साथ होता है, या फिर RIN और LIN। ये आपको 2 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है कि सप्लाई वोल्टेज कितना होता है जो मदरबोर्ड नॉर्मल और कॉम्बो के अंदर जो ऑडियो IC लगती है, और दूसरा उसका डेटा जो ऑडियो जाता है उसके अंदर है इनपुट होता है, वो किसके जरिए होता है, SCL SDL के जरिए होता है या फिर RIN और LIN के अंदर होता है। RIN मतलब राइट इनपुट, LIN मतलब लेफ्ट इनपुट। ठीक है, तो आपको इस 2 क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है। चलिए, इसके बारे में हम आगे बहुत जिक्र करेंगे, लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं आया है, तो हम लोग अभी नॉर्मल जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर कॉम्बो मदरबोर्ड के अंदर आपको बताया था कि मैं पावर सप्लाई प्लस क्या रहता है, बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट, बैकलाइट होता है।
ठीक है। तीसरा क्या होता है, मदरबोर्ड। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सर क्या हमारा मदरबोर्ड के अंदर बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट हो सकता है क्या? तो यहाँ पर ये दोनों भी साथ में आते हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ में आते हैं तो हम उसको कॉम्बो मदरबोर्ड नहीं बोलते। ध्यान रखिए, बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट और मदरबोर्ड दोनों साथ में आएंगे तो हम उसको कॉम्बो मदरबोर्ड नहीं बोलेंगे। ध्यान रखिए, उसको सिर्फ हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ओके, जैसे कि मेरे पास कुछ सर्किटें पड़ी हैं। यहाँ पर देखिए एक सर्किट है, आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो नहीं दिख पाएगा। अब मालूम मुझे दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कैमरा काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर देखिए एक कॉइल लगा हुआ है और यहाँ पर एक मॉसफेट भी लगा हुआ है। कॉइल, मॉसफेट और यहाँ पर देखिए डायोड भी लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा पास से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, एक मॉसफेट लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है। तो आपको मालूम हो गया कि ये बूस्ट कन्वर्टर है। ठीक है, और साथ ही साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि जो आपका इनपुट आए, जो आउटपुट निकलेगा उसको रेक्टिफायर करके एकदम डायोड जो है इसको डीसी बनाएगा। ठीक है, और ये इसको फिल्टर करेगा। तो यहाँ पर ये पूरा जो है मदरबोर्ड है, ये पूरा क्या है, इतना मदरबोर्ड है। ये बाहर से यहाँ पर बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट बना दिया है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो LED प्लस माइनस ऐसा लिखा हुआ है। तो ये भी एक मदरबोर्ड है, लेकिन इसके अंदर बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट है। ओके, और दूसरा ये भी एक मदरबोर्ड है जिसके अंदर ये कॉम्बो मदरबोर्ड है। ओके, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पावर सप्लाई देखो बनाया है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर पावर सप्लाई बनाया हुआ है, उसके बाद में इतना सर्किट इसका मदरबोर्ड का सर्किट है। ठीक है, इतना जो इधर का सर्किट है वो मदरबोर्ड का सर्किट है। तो यहाँ पर एक ऑडियो आईसी लगाया हुआ है। ओके, ऑडियो आईसी लगाया हुआ है, ये आपका डायोड है, ये आपकी सिस्टम आईसी है, ये है वो 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट वाली आईसी, और ये आपके ट्यूनर की आईसी है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कॉइल लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कॉइल है, आपको शायद से दिखेगा नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं। एक कॉइल लगाया है, बगल में 6 लेग की आईसी है, और यहाँ पर देखिए एक कॉइल लगाया है, बगल में 5 लेग की आईसी है। तो जहाँ पर 6 लेग की आईसी लगी है वहाँ पर 5 वोल्ट बनेगा, जहाँ पर 5 लेग की आईसी लगी है वहाँ पर 1.2 वोल्ट बनेगा। और वैसे ही एक और एक कॉम्बो मदरबोर्ड है जिसके अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हो ये 40 इंच तक LED टीवी में फिट हो जाता है बोर्ड, क्योंकि 40 इंच में जो फिट होता है यहाँ पर DT लगता है। ठीक है, तो आप बिना DT वाला भी 40 इंच में फिट कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशनें होती है, उसको आपको देखना होता है। तो यहाँ पर ये इसका पावर सप्लाई है, देखिए ये इसका पावर सप्लाई है, ये आपका इसका सिस्टम आईसी है, ऑडियो आईसी देखिए यहाँ पर लगा दिया है इसका। ओके, तो ऑडियो आईसी यहाँ लगा है और बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट यहाँ बनाया हुआ है, बराबर। तो ये इसके अंदर DT लगा हुआ, DT लगा हुआ मतलब ये 40 इंच तक LED टीवी में लग जाएगा। और दूसरा एक मदरबोर्ड है जिसके अंदर DT न लगा के कॉइल लगाया हुआ है, देखिए ये है। तो यहाँ पर देखिए बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट बनाया है, क्या क्या है, मॉसफेट, डायोड और एक ड्राइवर आईसी, यहाँ पर ड्राइवर आईसी। तो ये एक बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट है, मैंने आपको बताया बूस्ट कन्वर्टर, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो यहाँ पर ऑडियो आईसी इसकी है, और ये पावर सप्लाई है, और यहाँ पर सिस्टम आईसी है, देखिए यहाँ पर सिस्टम आईसी है। ओके, और ये इसका ऑडियो आईसी है। तो ये भी एक कॉम्बो मदरबोर्ड है, लेकिन जिसके अंदर क्या है, ये सिर्फ 32 इंच तक ही फिट होता है, 32 इंच 24 इंच तक फिट कर सकते हो आप, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर वो नहीं लगा है क्या, DT। ओके,
तो इसके अंदर और भी कॉम्बो बोर्ड आते हैं जिसके अंदर टिकॉन लगा होता है, तो उसका हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, एक दिन आपको मैं वो बोर्ड दिखाऊंगा कल परसों में। तो पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि कॉम्बो बोर्ड किस तरह से काम करता है, और हमने तो नॉर्मल मदरबोर्ड देख लिया है। तो यहाँ पर कॉम्बो बोर्ड के अंदर जैसा कि मैंने बताया आपको, पावर सप्लाई यूनिट अभी हम छोड़ देते हैं, पावर सप्लाई यूनिट नहीं पढ़ते हैं, पावर सप्लाई यूनिट हम लोग कल परसों में देखेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये हमारा पावर सप्लाई यूनिट है। अब यहाँ पर जैसे हमारे मदरबोर्ड के अंदर आपने देखा कि एक सप्लाई आ रहा था 12 वोल्ट, उस पर हमारा पूरा मदरबोर्ड चलता है। इस पर भी ऐसे ही मदरबोर्ड से एसएमपीएस से जो है 2 डायोड लगा के, एक डायोड ये हो गया, दूसरा डायोड आपका ये हो गया। अब इसमें डायोड लगाता है ट्रांजिस्टर जैसा पैकेज में, आपको उसके अंदर 2 लेगे रहेंगी इस तरह से, इसके आउटपुट को ऐसे शॉर्ट किया रहेगा। अब इसके अंदर 2 डायोड का पैकेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर सा बनाया है, ठीक है, या फिर इस पैकेज में मॉसफेट भी आते हैं बड़े में। तो इसमें 2 डायोड है, इसके अंदर देखिए, ध्यान से देखेंगे तो डायोड का सिंबल बनाया हुआ है, देखिए। तो इसके अंदर 2 डायोड कंबाइन है, ओके। तो यहाँ पर हो सकता है किसी में ये वाला भी डायोड इस यहाँ पर भी यूज करता हो, या तो 2 डायोड बाहर ही सेपरेट निकालेगा, या फिर एक ही में दे सकता है वो। तो डिपेंड करता है कंपनी किस तरह से बना रही है। अब यहाँ से निकलेगा 12 वोल्ट, और ये आपका ऑप्शनल रहता है, ये आपका निकल सकता है 24 वोल्ट से लेके 45 वोल्ट तक। जिसमें डीटी वाला रहता है उसमें ज़्यादा वोल्टेज निकलता है, जिसमें नॉर्मल कॉइल रहता है उसके अंदर 24 वोल्ट, 32 वोल्ट, 36 वोल्ट, 30 वोल्ट वैसा निकलता है, ओके। तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये बूस्ट होने के बाद में ये सप्लाई पहुंच जाती है आपका 65 वोल्ट से लेके, जैसे आपका एलईडी का लोड रहेगा वैसा ही 65 वोल्ट से लेके 120, 130, 140 जैसा आपका ड्राइवर बना रहे, डिजाइन किया रहे, ठीक है। तो आप जान सकते हो इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा करना है, तो आपको मैं बताया था कैसे कम ज़्यादा करना है बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट के अंदर, ओके। तो ये सर्किट एक नया था जो मैंने आपको बताया है। तो ये कैसे बनता है मैंने बूस्ट कन्वर्टर के अंदर ही आपको पढ़ा दिया हूँ कि बूस्ट कन्वर्टर के अंदर किस तरह से सप्लाई बढ़ाता है, वो आप लोग बूस्ट कन्वर्टर के अंदर देखिए, ओके। और ये मदरबोर्ड का चैप्टर मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मदरबोर्ड किस तरह से काम करता है। बस आपको यहाँ पर सर्किट में 12 वोल्ट मदरबोर्ड के अंदर ही बना के दे दिया, बाकी काम कल जो आपको सर्किट बताया था मदरबोर्ड वाला, बस वही काम होगा, उसमें दूसरा कुछ काम नहीं है। अगर ये पावर सप्लाई आपकी फेलियर होती है और आपका मदरबोर्ड सर्किट ओके है, मदरबोर्ड ओके है, तो आप उसके अंदर बाहर से 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दो, आपका मदरबोर्ड चलने लगेगा, बच्चा बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट। तो यही 12 वोल्ट उठा के एक ड्राइवर लगा दो, आप एलईडी ड्राइवर लगा दो आप यूनिवर्सल वाला, तो आपका बैकलाइट भी चल जाएगा और मदरबोर्ड भी चल जाएगा, तो दोनों काम हो जाएगा आपका, अगर आपकी पावर सप्लाई पूरी की पूरी जल गई है तो। दूसरा एक मार्केट में आता है पावर सप्लाई जिसके अंदर दोनों दिया होता है, जिसके अंदर आपको दोनों सर्किटें दी है, बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट भी दिया है और 12 वोल्ट की सप्लाई भी निकाला है। तो अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से दिया है वो, और उसमें बहुत सारे टाइप आ गए हैं। जैसे कि मेरा एक यूनिवर्सल जो पावर सप्लाई आता है वो किस तरह से रहता है, समझ लो इस तरह से आपका यूनिवर्सल पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई यूनिट। यहाँ पर एक कनेक्टर लगाया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पर 2 पिने हैं, यहाँ पर फिर 2 पिने हैं, यहाँ पर फिर 2 पिने हैं। तो ये दोनों पिने आपस ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड। इधर के 2 पिने 12 वोल्ट की सप्लाई है, प्लस साथ ही साथ इनेबल, आपको मैं बताया था वीसीसी के ठीक नीचे इनेबल, उसके बाद में एडीजे और डीमर स्लैश करता है, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर एक एलईडी ड्राइविंग सर्किट बनाया है, क्या सा एलईडी ड्राइव सर्किट, और उसके आउटपुट को यहाँ से कनेक्टर दे दिया गया है कि भाई आप अपना एलईडी जो है कनेक्टर एलईडी यहाँ पर लगा सकते हो, प्लस और माइनस दे देगा, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, जैसे आपका पावर सप्लाई जल गया है, पूरा का पूरा जल गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन आपका मदरबोर्ड जो है ओके है। उस समय में आपको बताया था कि मैं मदरबोर्ड आपका 12 वोल्ट से चलता है, तो 12 वोल्ट उठा के उसको दे दीजिए उसके डायोड पे, उसके डायोड पे आप दे दीजिए। डायोड कहाँ देना है, या तो आप यहाँ दो, यहाँ दोगे तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लगाएगा, यहाँ दोगे तो कोई ड्रॉप नहीं लगाएगा। तो डायोड मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, तो आपको डायरेक्ट डायोड के बाद देना है, ठीक है। कहाँ देना है, डायोड के बाद देना है, ठीक है। तो इसीलिए तो 0.7 वोल्ट आप ड्रॉप मत कराइए, डायरेक्ट डायोड के बाद दीजिए। आपका मदरबोर्ड इंडिकेटर जो एलईडी की इंडिकेटर होता है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब 12 वोल्ट दोगे तो 5 वोल्ट बनेगा, फिर 3.3 वोल्ट बनेगा, फिर 1.2 वोल्ट बनेगा, फिर इसके बाद 1.8 वोल्ट। ये सीक्वेंस भी आप ध्यान रखो, सीक्वेंस यही तरीका है सीक्वेंस का। अगर कभी कभी देखते हो फॉल्ट आता है एक कि आपका वोल्टेज जो आउटपुट वेरी होता है, सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करोगे, 12 वोल्ट वेरी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, फिक्स है। फिर उसके बाद में चेक करना है 5 वोल्ट वेरी हो रहा है क्या, नहीं, फिक्स है। 3.3 वोल्ट वेरी हो रहा है क्या, हाँ, अगर हाँ है तो ठीक है, तो 5 वोल्ट तुम्हारा फिक्स है, 3.3 वोल्ट आपका वेरी हो रहा है, तो 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बना रहा है, तो ये जो जिससे बन रहा है वो रेगुलेटर आपका ख़राब है, ठीक है। या फिर आगे आपकी आईसी, अगर ये आपका समझ वेरी नहीं हो रहा है, वेरी हो रहा है लेकिन आईसी आपकी हीट नहीं हो रही है, आईसी आपकी ज़्यादा हीट नहीं हो रही, नॉर्मल हीट पे चल रही है, तो आपको इस रेगुलेटर को चेंज करना है। अगर आईसी आपकी ज़्यादा हीट हो रही है तो आईसी शॉर्ट होने की वजह से ये वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, उस कंडीशन में ये लीकेज हो, ये आपका हीट होगा। कौन सा, ये रेगुलेटर आपका हीट होगा, जिससे 3.3 वोल्ट बन रहा है, क्योंकि लोड पड़ेगा उसके ऊपर, तो ये इस कंडीशन में ये हीट होगा, ठीक है। जैसे अगर 3.3 वोल्ट भी वेरी नहीं हो रहा है तो देखो 1.2 क्या वेरी हो रहा है क्या, अगर 1.2 वेरी हो रहा है तो ये भी बनता है 5 वोल्ट से, तो 5 वोल्ट की जो इसके 5 वोल्ट से जो ये आईसी 1.2 वोल्ट बना रही है वो आईसी आपकी ख़राब होगी। तो तरीका आप रिपेयरिंग करा सीखिए, तरीका, अब इधर उधर भागोगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, लेकिन आपको तरीका अगर आ गया रिपेयर करने का तो आप आराम से रिपेयर कर सकते हो। अब बात रही कि बैकलाइट ड्राइवर सर्किट कैसे ऑन होगा, तो बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट को ऑन करने के लिए जैसे आपका कम्बो मदरबोर्ड है, ठीक है, कम्बो मदरबोर्ड है, उसके अंदर आपका बैकलाइट जो ड्राइविंग सर्किट है, अगर आपका पावर सप्लाई उसका खुद का ओरिजिनल ओके नहीं रहेगा तो उसको सप्लाई मिलेगी नहीं चलने के लिए। लेकिन उसकी जो ड्राइवर आईसी है, जो बैकलाइट का ड्राइवर आईसी है 8 लेग का या फिर जो भी 16 लेग का जो भी है, ज़्यादातर कम्बो मदरबोर्ड 8 लेग की आईसी आती है, तो आपको सेट को स्टैंड बाई में रख के सब पिनों को वोल्टेज को चेक करना है, सब पिनों को वोल्टेज को चेक कर लेना है, ठीक है। एक सप्लाई 12 वोल्ट आके रुकी रहेगी, लेकिन आप जानते हो कि इनेबल के लिए 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक ही लगता है, तो 12 वोल्ट तो लगेगा नहीं इनेबल के लिए। एक पिन का काम हो गया, एक पिन इसके अंदर ग्राउंड रहेगा, एक पिन इसका डीमर का रहेगा, वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। डीमर के ऊपर वोल्टेज जो है बहुत कम होता है, 1 वोल्ट के आसपास होता है, 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन हमको कितना चाहिए 3.3 से 5 वोल्ट। तो आपको फिर आपने वोल्टेज सब चेक कर लिया, बाकी सब पे कोई वोल्टेज नहीं है, आपको स्टैंड बाई ऑन करना है। तब देखना आपको कि स्टैंड बाई ऑन करने के बाद किस पिन पे 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट आया है। जिस पिन पे 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट आया है वही पिन आपका क्या है, इनेबल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा, इसीलिए बोलता है वीडियो लास्ट तक देखो और कुछ ना कुछ सीखो। अब यही इनेबल सिग्नल उठा के आपको देना है यहाँ पर, कि जब आपका पैनल का वोल्टेज जाए तभी आपकी बैकलाइट जले, जब आपका पैनल का वोल्टेज नहीं जाए तो आपकी बैकलाइट बंद रहे। अगर आप कहीं से भी अगर इसको इनेबल दोगे ना तो बैकलाइट आपकी जलती रहेगी हमेशा, और आपके बैकलाइट की लाइफ जो है कम होती रहेगी। इसीलिए जब आप काम करते हो तो सिस्टम से काम करो, तभी आपका सक्सेस होगा, नहीं तो आप सक्सेस नहीं होगे, इधर उधर मुंह मारते रहोगे और भटकते रहोगे। ओके, तो कुछ लोग मुझे, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि सर हमारे पास एक टीवी है जो बंद है। अरे बंद है तो भैया हम क्या कर सकते हैं उसमें, बंद है तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि जब तक वो सेट हमारे हाथ में आता है तभी हमको मालूम पड़ता है कि उसमें फॉल्ट क्या है। अगर आप बिना, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुमको चेक करा तभी दवाई देता है ना,
कि डॉक्टर को आप घर से पूछते हो कि सर डॉक्टर मुझे सर्दी खांसी है तो हमको दवाई दे दो, वहीं से लिख के दे दो, आएंगे नहीं तुम्हारे पास। तो जाना पड़ता है डॉक्टर के पास और दक्षिणा चढ़ाना पड़ता है, तब जाके डॉक्टर दवाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिपेयर करते हैं। तो कॉम्बो मदरबोर्ड भी हो गया आपका, और कौन सा हो गया, मैंने एक चीज़ यहाँ पर सस्पेंस रखा है, ऑडियो आईसी का वोल्टेज नहीं बताया है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्वेश्चन है आज कि आज आपको वही बताना है, कमेंट करके बताना है कि उसका इनपुट सप्लाई वोल्टेज कितना रहेगा। और जितने लोग कमेंट करेंगे सबका नंबर, अपना नंबर वहाँ नीचे डाल दीजिएगा। आपका कमेंट अगर 2 वीडियो में सही रहा तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो सपोर्ट भी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई सामान की ज़रूरत पड़ेगा तो वो सामान हम कुरियर कर देंगे आपको, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे वो पावर सप्लाई हो, चाहे आपका कोई भी इन्वर्टर आईसी हो, कुछ भी हो, आपको वो सामान कुरियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह का बोलो तो आपको बैकअप मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा हमेशा के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।